मानसून से पहले अडेनियम में कुछ काम है जो जरूर से जरूर कर लें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हा गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो मानसून का स्टार्ट हो चुका है, बल्कि यूँ कहें कि प्री मानसून आ भी गया है। प्री मानसून की बारिश हमारे यहाँ एक दिन हो भी गई है। तो मानसून आने से पहले हमें अडेनियम की तैयारी कर लेनी चाहिए, ताकि बारिश का मौसम आ जाने पे हमारे एडेनियम्स प्लांट खराब ना हो। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि हमें करना ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले तो ये देखिए, अभी तो मेरे एडेनियम्स में इस तरह से ब्लूमिंग हो रही है। ये देख, और एडेनियम्स प्लांट जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी में भी थोड़ी दिन के लिए ये डॉर्मेंसी में चला जाता है, और एक बार बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग होती है उसके बाद भी थोड़ी ये डॉर्मेंसी में चला जाता है। ये देखिए, फिर से ब्लूमिंग स्टार्ट हुई है, इनमें ब्लूमिंग हो रही है, कुछ में कलियां बन रही है। और सीड पॉट बहुत सारे बने थे, एक सीड पॉट्स मैंने हार्वेस्ट भी किए। ये देखिए, ये दूसरा भी ये अभी मैं हार्वेस्ट करूँगी। ये देखिए, ये सब सीड पॉट बने हुए हैं। तो बारिश के पहले हमें क्या क्या काम कर लेने चाहिए, नहीं तो फिर हमारा एडेनियम्स जो है बारिश में ख़राब भी हो सकता है। मेरा एडेनियम्स प्लांट जो है अब बारिश में इसी तरह खुले में ही रहता है। और सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आपने किस मीडिया में लगाई है। बहुत सारे लोग हैं जो मिट्टी का बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। जैसे कुछ लोग एडेनियम को सिर्फ सिंडर वगैरह, सैंड वगैरह में ही लगा कर रखते हैं। तो उन लोगों के एडेनियम्स बारिश में खुले में भी रहने पे जल्दी ख़राब नहीं होती है। लेकिन जहाँ थोड़ी भी मिट्टी का इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे बारिश के मौसम में एडेनियम की एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है जिससे कि हमारे एडेनियम्स प्लांट ख़राब ना हो। लेकिन मैं तो मिट्टी में लगाती हूँ। इसमें 30% के आसपास मैं सॉइल डालती हूँ, उसके बाद राइस हस्क और फिर सैंड, कोयले के चूरे, ईंट के चूरे, कुछ कुछ ये सब मिलाकर मैं सॉइल मीडिया बनाती हूँ। तो जब मिट्टी में लगा रहता है एडेनियम प्लांट तो ज़्यादा बारिश में ख़राब होने के डर रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखते हैं तो हमारा एडेनियम्स जल्दी नहीं ख़राब होता बारिश में भी। तो सबसे पहले तो अगर आपके एडेनियम्स प्लांट में इस तरह से जो बीट्स हैं उन्हें आप पहले ही हटा लें। जब बारिश स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद इसमें से बीट्स नहीं हटाएं। अगर आप बीट्स हटाते हैं उसके बाद तो फिर क्या होता है ना, रूट्स के आसपास मिट्टी में गैपिंग आ जाती है, या कभी कभी उससे रूट्स भी डैमेज हो जाता है। तो इससे एडेनियम को सड़ने का चांस ज़्यादा होता है। तो ऐसे में प्लांट में रूट रॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए जो भी बीट्स हैं उसे बारिश स्टार्ट होने से पहले ही हटा लें। और मैंने बीट्स वगैरह हटा भी लिए हैं। देख रहे होंगे कि लगभग क्लीन है पॉट वगैरह सब। पॉट की जो सॉइल है, मिट्टी है, सब क्लीन है। बीट्स वगैरह ना के बराबर एक आध हैं, तो उन्हें मुझे हटाना है, रिपोर्ट करना है। जैसे तुलसी जी का एक प्लांट है तो उसे मैं लगा दूँगी। अगर आप किसी कारण बस बीट्स वगैरह को नहीं हटा पाते हैं तो फिर जब बारिश स्टार्ट हो जाती है तो उन्हें छेड़छाड़ नहीं करें। हाँ, छोटे छोटे जो निकलते रहते हैं उन सबको आप हटा सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, इस पॉट में नोनी का साग उगा हुआ है, तो इसे मैं हटा देती हूँ अभी। और गर्मी के दिनों में ये फ़ायदा ही करता है। इसे हम लोग मल्चिंग वगैरह भी करते हैं, जिससे कि पॉट की मिट्टी है वो ठंडी रहती है। और अगर पानी ज़्यादा वगैरह पड़ भी गया, पानी का उपयोग ये बीट्स वगैरह है जो कर लेती है। तो इस तरह से पॉट की मिट्टी को बिल्कुल से क्लीन रखें। और उसके बाद जो फ्लावर्स वगैरह स्पेंड हो जाते हैं वो इस तरह से गिरते रहते हैं, तो इन्हें आप हमेशा हटाते रहें पॉट की मिट्टी से। अगर ये इसी तरह पॉट की मिट्टी में पड़ा रहेगा तो बारिश होगी, और बारिश होने से फिर इनमें धीरे धीरे फंगस लगेगा, और फंगस लगने के बाद फिर वो धीरे धीरे पौधों की जड़ों को इफ़ेक्ट करेगा। धीरे धीरे उनमें फिर सड़न होगी, तो फिर इस तरह से फंगस बढ़ता जाएगा, तो फिर आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। इसलिए जो भी स्पेंड फ्लावर्स गिरते रहते हैं पॉट की मिट्टी में, या पत्तियां वगैरह पीली होकर इस तरह से गिरती रहती हैं, उन्हें आप हमेशा क्लीन करते रहें, साफ़ करते रहें। और गर्मी के दिनों में पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो पानी हमें हमेशा देते रहना पड़ता है, तो पॉट को भी थोड़ा खाली रखना पड़ता है। लेकिन जैसे ही बारिश का समय आता है तो पॉट को आप इस तरह से भर दें। जैसे ये देखिए, मैंने एक डिकरी का टुकड़ा रखा है, तो इस तरह से ईंट के टुकड़े, पत्थर जो भी आपको मिल जाते हैं तो उसको आप इस तरह से फिलअप कर दें, मतलब कि बराबर कर दें
पॉट की मिट्टी को बराबर कर दे। अगर पॉट की मिट्टी खाली रहेगी, स्पेस रहेगा पॉट में, तो पानी ज़्यादा होल्ड होगा, तो जिसके कारण फिर रूट वगैरह सड़ने लग जाते हैं। पीली पत्तियाँ या सूखे हुए जो फ्लावर्स हैं वो पौधे में इस तरह से लगे रहते हैं, तो उन्हें आप हटाते रहें टाइम टू टाइम, नहीं तो फिर ये धीरे धीरे गलने लग जाते हैं, या पत्तियाँ किसी पत्ते पे गिर जाती है तो फिर वो धीरे धीरे सड़ने लग जाती है, या प्लांट में ही सड़ने लग जाती है, तो इससे भी प्लांट में रॉटिंग होता है। तो आप हटाते रहें पीली पत्तियों को और सूखे हुए फूलों को डेड हेडिंग करते रहें। और अगर आपने प्लांट को शेड में रखा है, जैसे कि ये देखिए मैंने बहुत अधिक गर्मी हो रही थी तो इस तरह से शेड बना कर रखा था, बस सिर्फ एक दुपट्टे को ही ऊपर से टांग दिया था ताकि मेरे जो अडेनियम्स प्लांट हैं वो बच सके, क्योंकि इतनी अधिक गर्मी हो रही थी कि प्लांट झुलस जा रहे थे, इसलिए मैंने इस तरह से शेड बनाया था। या ज़्यादा धूप से बचाने के लिए पौधों को कुछ लोग ग्रीन नेट के नीचे रखते हैं। तो अगर आपने ग्रीन नेट के नीचे रखा है, तो अगर आपके यहाँ मानसून आने वाली है, आ रही है 2-4 दिनों में, तो फिर आप इन्हें हटा दें। और मैं भी जल्द ही हटाने वाली हूँ, क्योंकि अभी मेरे यहाँ एक दिन बारिश भी हुई है, और जैसा आगे देखूँगी कि कैसा मौसम रहता है। अगर धूप कम होने लग जाती है तो आप ग्रीन नेट हटा दें धीरे धीरे, जैसे जब आपको मौका मिले बारिश से पहले ये सब काम कर लें, क्योंकि अब जो समय आ रहा है अडेनियम्स प्लांट को फुल सनलाइट चाहिए। अब इन्हें खुले धूप में रखें, ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिले ऐसी जगह पे रखें, क्योंकि अगर बारिश के मौसम में भी अगर आप शेड के नीचे रखते हैं, ग्रीन नेट के नीचे रखते हैं, तो मौसम में ऐसे भी नमी रहती है और बारिश होती है, तो फिर प्लांट को धूप कम लगेगी, तो इससे प्लांट आपका ख़राब होगा। इसलिए अब धीरे धीरे आप जो भी गर्मी से बचाने के लिए प्लांट में काम किए थे, जैसे मल्चिंग वगैरह, शेड वगैरह, इन सभी को आप हटा दें, ग्रीन नेट वगैरह हटा दें और प्लांट को खुले में रखना शुरू कर दें। और ज़्यादा गर्मी से बचाने के लिए गर्मी के मौसम में हम लोग पॉट को पास पास कर कर रखते हैं, मतलब कि सटा सटा कर रखते हैं, लेकिन अब हमें इन्हें थोड़ी दूरी दूरी पर रखना होगा, क्योंकि बारिश के मौसम में प्लांट को थोड़ा धूप, नमी, सब हवा चाहिए, तो फिर इकट्ठा रहते हैं, प्लांट सटे सटे रहते हैं, तो फिर उन्हें हवा पानी अच्छे से नहीं मिल पाता। और दूसरा कारण ये है कि बारिश के दिनों में इनका ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लग जाता है, पत्तियां भी बहुत ज़्यादा घनी हो जाती है, ब्रांचेज लंबे हो जाते हैं, तो उन्हें स्पेस चाहिए। इसलिए अब हमें उन्हें थोड़ी दूरी दूरी पर रखना पड़ेगा, सबको स्पेस चाहिए, थोड़ा स्पेसियस हमें बनाना होगा। तो ये सब काम आप पहले से ही कर लें। अडेनियम्स के कोडेक्स भी बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। अगर आपको अडेनियम्स के कोडेक्स को मोटा करना है तो आप खुले बारिश में अडेनियम्स प्लांट को रखें, जिससे कि आपका अडेनियम्स जो है बारिश के पानी से काफ़ी मोटा हो जाएगा। कोडेक्स काफ़ी मोटे हो जाते हैं। जो पॉट अभी आपको दिख रहा होगा खाली खाली, और बारिश के बाद देखेंगे तो कोडेक्स काफ़ी मोटे हो जाते हैं। और फर्टिलाइज़र की बात करें कि बारिश के मौसम में कौन से फर्टिलाइज़र दें और कौन से फर्टिलाइज़र अवॉइड करें। जैसे कि बारिश के मौसम में नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं दें, क्योंकि बारिश के पानी में ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, जिसके कारण ही अडेनियम्स के कोडेक्स काफ़ी मोटे हो जाते हैं। बट हमें अडेनियम्स से फ्लावर्स तो चाहिए, ऐसे तो फ्लावर्स मिलेंगे ही, लेकिन ज़्यादा फ्लावर्स चाहिए, तो फिर हमें कुछ फर्टिलाइज़र है जो डालने होंगे। तो जो भी फर्टिलाइज़र डालें वो आप पोटाश युक्त फर्टिलाइज़र डालें। पोटाश भी डाल सकते हैं, अलग से मिलता है मार्केट में, रेड जैसा होता है, या आप चाहे तो 05234 डाल सकते हैं। और बारिश के दिनों में जैसे कि मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं वो बह जाते हैं, तो कभी कभी आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह का भी स्प्रे प्लांट्स के ऊपर कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि जो भी फर्टिलाइज़र डालें वो पोटाश युक्त हो, जिससे कि हमें अधिक से अधिक फ्लावरिंग मिले। अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालना चाहते हैं तो कभी कभी बनाना पिल्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर आप प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, या कभी कभी ऑनियन पिल्स का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर प्लांट्स के ऊपर, पत्तियों पर स्प्रे करें, या कभी कभी उसे पॉट में भी किनारे से डाल सकते हैं, लेकिन जहाँ पे रूट्स हो कोडेक्स के पास बिल्कुल नहीं डालें। और बारिश के दिनों में अडेनियम्स प्लांट जो है ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होते हैं, तो ऐसे में हर 15 दिन पर आप
प्लांट्स में फंजीसाइड डालते रहें। जैसे कि एक आता है साफ फंजीसाइड्स, तो आप उसे 1 लीटर पानी में लगभग 1 चम्मच के आसपास या थोड़ा कम भी ले सकते हैं, घोल बना लें और प्लांट्स के ऊपर भी हल्का स्प्रे कर दें और पौधों की जड़ों में ज़रूर डालें, क्योंकि ये फंगस लगने से प्लांट को बचाता है, जो कि बारिश के दिनों में सबसे ज़्यादा डर रहता है फंगस लगने का। अगर एक बार फंगस लग गया तो फिर प्लांट आपके ख़राब हो जाएंगे, फिर बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और पॉट को इस तरह से नीचे नहीं रखें, इसके नीचे डिग्री वगैरह डाल दें या टाइल्स या जो भी कुछ भी है आपके पास वेस्टेज, तो उसके ऊपर रख दें, लेकिन नीचे नहीं रखें, बिल्कुल से टेरिस पे इस तरह से। तो ये मैं अभी इधर रखी हूँ दिखाने के लिए। ये देखिए मेरे प्लांट्स जैसे इस तरह से टाइल्स का ही मैंने स्टैंड जैसा बना दिया और उसी पे रखा हुआ है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि छत पे पानी किसी कारण ड्रेनेज होल जो है वो जाम हो गया, तो छत पे पानी लग जाती है और हम उसमें देखने ना आए, तो फिर इस तरह से पॉट में पानी फिर ठहर जाएगा, तो फिर प्लांट ख़राब हो जाएंगे। और सूखे फ्लावर्स, पत्तियाँ वगैरह जो भी गिरती है तो आप छत को भी क्लीन रखा करें, नहीं तो फिर उससे भी ड्रेनेज होल छत के हैं जो जाम हो जाते हैं। अपने गार्डन की साफ़ सफाई आप करते रहें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मानसून आने के पहले आप सारे काम हैं जो निपटा लें, तो फिर एडेनियम्स प्लांट कभी भी बारिश के दिनों में ख़राब नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।